दोस्तों, हम आपको तूफान में फंसे एक गधे की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। यह कहानी एक हारे हुए इंसान को भी कामयाब बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी से हार चुके हैं और आपको भी आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस कहानी को एक बार जरूर सुने। ये कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, एक मणिपुर गांव में एक बहुत बड़ा मुंशी रहता था जिसके पास 2 गधे थे। वह मुंशी के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यापारी भी था जो कि अनाज का व्यापार करता था। वह गांव वालों से सस्ते दामों में अनाज खरीदकर बाहर महंगे दामों में बेचता था। उन अनाज को ढोने के लिए ही उसके पास 2 गधे थे जिसमें वह उन अनाजों को लाद कर नाव से समुद्र के उस पार ले जाया करता था। लेकिन उन दोनों गधों में से एक गधा बहुत ही ज्यादा आलसी था जो कि बोरी ढोने पर वह तुरंत ही बैठ जाया करता था, जिसके वजह से उस दूसरे गधे को ही अनाज का सारा बोरी ढोना पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है कि तभी एक दिन अचानक उस मेहनती गधे का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और काम का सारा भार उसी आलसी गधे पर आ जाता है। आलसी गधा यह देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, मेरा साथी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब तो यह सारा बोरी मुझे ही ढोना पड़ेगा क्योंकि यह मुंशी मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी अगले ही दिन मुंशी उस आलसी गधे को अनाज की बोरी ढोने के लिए ले जाता है, लेकिन वह आलसी गधा बोरी नहीं ढोता है और वह वहीं बैठ जाता है। उसके इस हरकत को देखकर मुंशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे सुधारने के लिए वह घर लाकर बाहर चिलचिलाती धूप में खंभे से बांध देता है और साथ में दिन भर खाने को कुछ नहीं देता। लेकिन इतना करने के बाद भी उस गधे की अक्ल ठिकाने नहीं आती और वह इस बार भी बोरी नहीं ढोता। लेकिन मुंशी भी यह ठान लिया था कि वह उससे बोरी तो ढोवा के ही रहेगा। तभी मुंशी उसके इस हरकत को देख के अगले दिन उसे फिर से बाहर चिलचिलाती धूप में खंभे से बांध देता है और उसे उस दिन भी खाने को कुछ नहीं देता, जिससे 2 दिन भूखे रहने से उस गधे की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वह गधा यह समझ जाता है कि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो यह मुंशी मुझे भूखा ही मार डालेगा। तभी वह आलसी गधा अगले दिन ही बोरी ढोने के लिए चला जाता है और जैसे तैसे करके बोरी ढोने लगता है और सारी बोरी ढो लेता है। लेकिन अगले दिन जब मुंशी अपने गधे के साथ अनाज की बोरी लेकर नाव से समुद्र के उस पार जाने के लिए रवाना होता है, तभी कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक मौसम के परिवर्तन से समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसे देखकर मुंशी और वह आलसी गधा बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि समुद्र में अचानक ये तूफान कहां से आ गया। तूफान को देखकर मुंशी बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अगर इसी तरह समुद्र में आगे बढ़ते रहे तो इस तूफान में हम सभी मारे जाएंगे। तभी मुंशी डर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ से वापस लौटना ही उचित होगा, लेकिन अकेले, क्योंकि अगर इस गधे को बचाऊंगा तो काफी देर हो जाएगा क्योंकि ये तूफान की लहरें पास आती ही जा रही हैं। तभी मुंशी बिना सोचे पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए वापस समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन बेचारा गधा अकेले ही अनाज के साथ वहीं नाव में ही फंस जाता है क्योंकि उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। ये सब काम उसका साथी ही अक्सर किया करता था, जिससे उसको इस चीज की कुछ भी जानकारी नहीं थी। तभी समुद्र की लहरें धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। ये देख के वह गधा और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे ना तो तैरना आता था और ना ही नाव चलाना। अब तो वह गधा पूरी तरह से भगवान भरोसे था कि कब यह तूफान थमे और मैं समुद्र के किनारे तक पहुंचूं। लेकिन तूफान की स्थिति देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तूफान अभी थमेगा। गधे को अपनी स्थिति पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी कार्य को सीखने की कोशिश नहीं की। उसने अगर अपने जीवन में आलस नहीं किया होता तो आज शायद उसका ये हाल नहीं हुआ होता। गधा अपने आप को कोसते हुए वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे वहां से बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन गधा भी अंत में यह ठान लेता है कि अगर मरना ही है तो इस तरह से आलस करके तो नहीं मरूंगा, बल्कि बचने की पूरी कोशिश करके ही मरूंगा, क्योंकि थक हार कर मरने से अच्छा है कि बचने का लगातार प्रयास करके ही मारा जाऊं। और तभी वह गधा पूरी जोश के साथ अपने दांतों से चप्पू पकड़कर नाव को आगे की ओर धकेलने की कोशिश करने लगता है ताकि वह इस तूफान से उस पार जा सके। गधा लगातार बिना रुके अपनी पूरी ताकत के साथ आगे की ओर ढकेलते हुए चप्पू चलाने लगता है और लगातार कुछ समय के मेहनत के बाद वह गधा गिरते संभलते हुए उस तूफान को पार कर ही लेता है और धीरे धीरे समुद्र के उस पार किनारे तक पहुंच जाता है। तभी नाव समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद उस पर समुद्री व्यापारियों का नजर पड़ता है और उसे बाहर निकाला जाता है। तभी उस गधे के ऊपर लदे हुए अनाज और उस नाव को देखकर वहां का व्यापारी समझ जाता है
कि यह नाव और यह सामान हरिपुर के मुंशी व्यापारी का है, लेकिन उन्हें आसपास ना देखकर उसे यह बहुत ही अजीब लगता है कि वह इनके साथ क्यों नहीं आए, आखिर वह कहाँ है। तभी वहां का व्यापारी उस मुंशी के पास फोन लगाता है और बोलता है कि अरे मुंशी जी, आप कहाँ हैं और आप यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपने इन अनाज को अकेले ही भेज दिए। तभी व्यापारी की यह बात सुनकर मुंशी आश्चर्य में पड़ जाता है और व्यापारी से बोलता है, अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, भला मैं तो कोई सामान भेजा ही नहीं हूँ। व्यापारी बोलता है, लेकिन यहाँ सामने तो आपका ही अनाज है और उसे लेकर आपका ही गधा आया है। ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं होता और वह भागते भागते उसे देखने के लिए वहां चला आता है। मुंशी वहां अनाज की बोरी और उस गधे को देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर यह गधा उस तूफान से बचकर यहाँ जिंदा कैसे आया। तभी मुंशी वह बात उस व्यापारी को बताता है कि जब हम अनाज की बोरी लेकर आ रहे थे तभी रास्ते में अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, लेकिन मैं तूफान से अपनी जान बचाकर पानी में कूद गया और तैरते हुए वापस घर की ओर लौट गया और यह गधा अनाज के साथ उसी नाव में फंस गया, लेकिन यह यहाँ कैसे आया ये समझ नहीं आ रहा। तभी वह व्यापारी मुंशी को बोलता है कि अरे मुंशी जी, इन सारी बातों को छोड़िए ना, ये यहाँ जैसे भी आया हो यहाँ सही सलामत पहुंच तो गया, बस इतना ही काफी है। आप इस चीज का खुशियां मनाइए और आराम से घर जाइए, क्योंकि आपका अनाज ये गधा सही सलामत ले आया ना, बस अब छोड़िए सारी बातों को। तभी वह मुंशी उस आलसी गधे को शाबाशी देते हुए वहां से घर की ओर निकल जाते हैं और सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आलस हमारी जीवन में क्या क्या परिणाम लेकर आ सकते हैं आप इस कहानी से तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि वक्त के साथ अपने आप को बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर आप वक्त के साथ बदल गए तो ठीक है, वरना वक्त आने पर यह प्रकृति आपको ही नष्ट कर देगी। क्योंकि दोस्तों, आप इस प्रकृति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। आलस ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इस शत्रु को अपने मार्ग से हटा दें तो शायद कुछ अच्छा कर सकते हैं और एक आनंदित जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है, हम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि इस संसार में चाहे इंसान हो या जानवर, सभी जीव को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला हो। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।